आप सबको जय मसीह की। आइए आज हम स्तुति करने से पहले, प्रभु की आराधना करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं सर्वसमर्थी परमेश्वर पिता कि आपने मुझे फिर मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर पाएं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ना सब आपको अच्छा लगने वाला हो प्रभु जी, सब आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए प्यारे परमेश्वर, आपके महान प्रेम के लिए प्यारे प्रभु। आपने हम सब से इतना प्रेम किया प्रभु जी, इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेज दिया। उन्होंने कलवरी क्रूस से जो बलिदान दिया प्रभु जी, जिससे कि हमारे पाप क्षमा हुए प्रभु जी, जो उन्होंने लहू बहाया जिससे हमें अनंत जीवन मिले प्रभु जी, उसी लहू को लेकर इस समय हम आपके सिंहासन के पास आने का साहस कर पा रहे हैं प्रभु जी। हमारी इस प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए गीत गाते हैं। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भव सागर से है यदि तरना, दुख संकट से नहीं कुछ डरना। भव सागर से है यदि तरना, दुख संकट से नहीं कुछ डरना। पाप करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया। यीशु नाम सच्चा नाम। हीरों का ये हाट लगा है, चमक दमक का ठाट बना है। हीरों का ये हाट लगा है, चमक दमक का ठाट बना है। सोच समझ कर सौदा कर ले, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया से है एक दिन जाना, मन माया से मत लिपटाना। प्राण रहे जब तक तू भज ले, प्राण रहे जब तक तू भज ले। यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया के ये नाते गोते, तज दे सबको हंसते रोते। दुनिया के ये नाते गोते, तज दे सबको हंसते रोते। नाम प्रभु नित जप ले भज ले, नाम प्रभु नित जप ले भज ले। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम
सच्चा नाम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच यीशु का नाम ही सच्चा नाम है, हालेलुया। फिर माया से क्यों निपटाना? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। जब दुनिया से एक दिन जाना ही है तो माया से अपने आप को क्यों लिपटाना है? हमको अपने प्रभु से लिपटे रहना है, क्रूस से लिपटे रहना है, प्रभु से लिपटे रहना है, हालेलुया। प्रेज गॉड। कुछ एक आध गीत और गाते हैं। यस बॉस, एक और गीत गाते हैं। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे, धर्म के भूखे गुनहगार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, पंडित और मूर्ख गवार रे हमें प्यारा लगत है, पंडित और मूर्ख गवार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है, मुक्ति और शांति अपार रे हमें प्यारा लगत है, मुक्ति और शांति अपार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह हम सब है आए, तेरे दरबार मसीह हम सब है आए, सुन लो प्रभु जी पुकार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु की स्तुति है, यीशु का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 प्रेज गॉड। आइए अब हम लोग वचन पे चलेंगे। अपनी बाइबल
परमेश्वर का वचन। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए अब हम वचन पे चलेंगे। वचन पे चलने से पहले जय मसीह की अजीत भैया, जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद देते हैं सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता कि आपने हमें ऐसी शक्ति दी कि हम आपकी महिमा के लिए 2 भजन को गा पाए। प्रभु जी, आप हमारे दोनों भजन को गाया जाना प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य हो पिता। अब प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जब हम वचन में जा रहे हैं प्रभु जी, आप हमारे साथ हो प्रभु जी। हमारे पूरे शरीर को, हमारे मुंह को, हमारी वाणी को प्रभु जी आप अपने कंट्रोल में लें। पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी हमको चलने दें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो लोग इस समय आपके वचन को सुने प्रभु जी, उस पर आशीषित हो प्रभु जी। जो लोग बाद में सुने प्रभु जी, उनको भी आप आशीष दें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं इस आगरा मसीह मंडली पेज के लिए प्रभु जी, इसको आप बहुत ऐसे आशीष दें। और इसके प्रार्थना करते हैं अनुपम भैया के लिए, सबनम दीदी के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु जी, उनके सभी प्रियजनों के लिए। आप उन सबको प्रभु जी अपने क्रूस की आड़ में छुपा के रखें। प्रभु जी हमारी इस विनती को सुने पिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो इधर पिछले लगभग 1 महीने से मैं इसमें ऑनलाइन नहीं हो पा रहा था। कुछ व्यस्तता ज़्यादा ही बढ़ गई थी, न चाहते हुए भी मैं ऑनलाइन आराधना में उपस्थित नहीं हो पाया। प्रभु की आज बड़ी कृपा है, बड़ी दया है, जिसने हमको ये मौका दिया कि हम प्रभु की संगति में आ सकें। प्रभु की कृपा है, मुझको कोरोना हुआ और मैं बच गया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ इसलिए बच गया, बहुत धर्मी हूँ इसलिए बच गया, और जो कोरोना से जो नहीं बच पाए, मर गए, वो पापी थे, ऐसा नहीं है। बस कोरोना से इसलिए बच गया हूँ कि अभी मुझे जो प्रभु की जो सेवा करनी है, वो अभी सेवा कार्य अधूरा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। जो लोग कोरोना में मर गए, उनका समय पूरा हो गया था, उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, इसलिए प्रभु ने उनको बुला लिया और मुझे अभी अपना प्रभु की सेवा का काम करना है। इसलिए प्रभु ने बड़ी कृपा करके हमको जीवित रखा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज मैं बाइबल के साथ साथ अपने हिंदू धर्म ग्रंथ से, रामायण से, कुछ कबीरदास जी से भी कुछ बोलूँगा। तो जैसा रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिन सुलभ न सोई, सठ सुधरई सत्संग पाई, पारस परस कुघात सुहाई। मतलब बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संगति के विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता है। और ये हरि कृपा बिन सुलभ न सोई, और ये परमेश्वर की कृपा के बिना उपलब्ध नहीं होता है। सत्संग करना ये प्रभु की कृपा के द्वारा ही हमको मिलता है। आज प्रभु की बड़ी कृपा है जो मैं इस समय संगति कर पा रहा हूं प्रभु से।
और बिन सत्संग विवेक न होई। तो बिना सत्संगत के विवेक ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। मैं यहाँ पर सांसारिक ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान की बात कह रहा हूं। सठ सुधरई सत्संग पाई। जो मूर्ख लोग होते हैं, वो दुष्ट लोग होते हैं, वो भी प्रभु की संगति में आकर के, सत्संगत में आकर के वो सुधर जाते हैं। जैसे पारस के छूने मात्र से लोहा जो है तो सोना बन जाता है। अभी गीत में भी एक गाया था कि यीशु के दरबार में कौन कौन लोग बैठे, मूर्ख, पंडित और गंवार, सभी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल कहती है कि ईश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। ईश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। भय मतलब आदर। आदर, प्रभु को आदर देना है, हर बात में आदर देना है। चाहे खाओ चाहे पियो, पर हर बात में प्रभु की महिमा करनी है, उसको आदर देना है। क्यों? प्रभु ने, परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की। परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया और सबसे अंत में उसने मनुष्य को बनाया। मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया। तो कितना अच्छी बात है ये कि मनुष्य को प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता में बनाया है। और जैसे लिखा भी है हिंदू धर्म शास्त्र में कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हिंदू धर्म ग्रंथ में भी ये है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मनुष्य का तन मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर के मनुष्य का शरीर मिलता है। बाइबल भी कहती है कि मनुष्य का एक बार जन्म लेना और मरना अवश्य है। केवल एक बार मौका मिलेगा, केवल एक बार मौका मिलेगा। तो हमें जो करना है वो अभी ही करना है, एक ही बार में करना है। फिर दोबारा मौका हमको नहीं मिलेगा, फिर दोबारा हमको मौका नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर ने बड़ी ही सुंदर सृष्टि की, रचना किया, मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। लेकिन मनुष्य पाप में भटक गया, मतलब असत्य पर चलने लगा। हमारे जो आदि माता पिता थे, आदम हव्वा, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उससे सभी गुनाहगार हो गए। सभी गुनाहगार हैं। जिंदगी क्या है? गुनाहे आदम। जिंदगी है तो आदम के हम गुनाह में हैं। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ, ये जब तक मनुष्य के अंदर है, मनुष्य नरक में जाने चला जाएगा। अगर ये काम, क्रोध, मद, लोभ ये अगर मनुष्य में पाए जाते हैं तो मनुष्य नरक जाने वाला है। क्योंकि ईश्वर पवित्र है, पाप उसके पास नहीं रह सकता है। पाप और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसलिए मनुष्य और परमेश्वर में दूरी बढ़ती चली गई। अब आदम भी परमेश्वर से मिलने को बेचैन है और परमेश्वर भी आदम से मिलने के लिए बेचैन है, क्योंकि परमेश्वर ने ही अपनी सृष्टि की थी। अब दुनिया की रीति क्या है कि अगर मैं जैसे कोई गलती कर लूं और तो मुझे गलती करने वाले को सही के पास जाना होता है कि भैया हमको माफ कर दो। अब मानिए कि अजीत भैया से हमने कुछ कह दिया
और मुझे ये बाद में एहसास हुआ कि मुझको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो मैं गलत हूँ यहाँ पर। तो मैं गलत हूँ, मैंने अजीत भैया से कुछ कह दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब जो मैंने गलती की है तो मैं अजीत भैया के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा भैया हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। तो जो गलत है वो सही के पास जाता है अपनी माफी मांगने के लिए। ये दुनिया की रीति है, लेकिन बाइबल की रीति क्या है? आदम परमेश्वर के पास नहीं गया गलती की माफी मांगने, बल्कि स्वयं ईश्वर आदम के पास आया। स्वयं ईश्वर आदम के पास आया और पूछा, आदम कहाँ हो तुम? जो सृष्टि करता है वो सृष्टि की चिंता करता है, उसकी रक्षा करता है। पूछा, आदम कहाँ हो तुम? आदम ने कहा, मैं गुनाह में गिर गया हूं, मुझसे पाप हो गया है, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है। प्रभु, गलती ये आप ही की है। आपने जो स्त्री दी, उसने जो फल दिया वो मैंने खाया, तो गलती मेरी नहीं है, गलती प्रभु आपकी है। आपने जो स्त्री मुझे दी, उसने मुझे जो फल दिया और वो मैंने खाया, मेरी गलती नहीं है। यही आज मनुष्य की ये प्रवृत्ति है। मनुष्य अपनी गलती नहीं मानता, दूसरों पर थोप देता है, दूसरों पर दोष लगा देता है। अपनी गलती मनुष्य नहीं मानता, लेकिन ईश्वर दयालु है, कृपालु है। सारी सृष्टि को बचाने के लिए प्रभु ने इंतजाम किया। क्या इंतजाम किया प्रभु ने? प्रभु ने इंतजाम किया कि प्रभु ने अपने इकलौते बेटे को इस धरती पर भेज दिया। देखिए, परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, तीन रूप हैं उसके, लेकिन एक ही में है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर को भेजा, लेकिन उससे पहले तैयारी करने के लिए प्रभु ने पवित्र आत्मा को भेजा। पवित्र आत्मा को भेजा कि लोगों को वो सुधारे, बताए। भविष्यवक्ता आए, भविष्यवक्ताओं ने वचन सुनाया, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि लोग अपनी गलती मानना ही नहीं चाहते हैं। लोग अपनी गलती मानना ही नहीं चाहते हैं। अगर किसी को उसकी गलती बता दो ना, तो बहुत नाराज हो जाता है, बहुत नाराज हो जाते हैं। वो फिर हमारे अंदर गलतियां ढूंढने लगते हैं और उस गलती के बदले हमारी गलती निकालने लगते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद करते हैं। अपनी कमी बताना, अपनी कमी निकालने वालों को वो पसंद नहीं करते हैं। हमारी तारीफ करो, झूठी मूठी तारीफ करो, हमारी तारीफ करो। पहले राजा लोग भी अपने राज दरबार में कुछ ऐसे लोगों को रखते थे जो राजा की चाटुकारिता करते थे। वो राजा के महानता में गीत बना के गाया करते थे और राजा अपनी झूठी तारीफ सुन करके बहुत खुश होता था। अगर कोई सच्ची तारीफ कर रहा है तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन लोग अपनी झूठी तारीफ करवाना पसंद करते हैं। इसीलिए दुनिया ऐसे ही है आज की। इसीलिए कबीर दास जी ने लिख दिया कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुहाए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। निंदा करने वाले, जो हमारी गलती बताने वाले हैं, उनको अब आंगन में ही एक कमरा बनवा करके उनको रख लो कि जब वो हमारी कमी बताएं तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और इस तरह से हम अच्छे से अच्छे बनते चले जाएंगे। लेकिन आज कोई भी ये अपनी गलती, अपनी कमी सुनना पसंद नहीं करता है। अगर किसी को बता दें कि आप ऐसा नहीं, ऐसा करिए, ये गलत बात है,
तो कहते हैं क्या, माइंड योर बिजनेस, अपना काम करो, अपना काम करो, माइंड योर बिजनेस। तो अंत में प्रभु ने, परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेज दिया। हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेज दिया। तो उन्होंने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आके क्या किए, उन्होंने मुक्ति का संदेश दिया, मोक्ष का संदेश दिया, वचन सुनाया, बोला पापों से प्रायश्चित करो, मन फिराओ, ये बोला उन्होंने। और उन्होंने सलीब पर अपना बलिदान दिया, क्रूस पर अपना बलिदान दिया, जो सारे जगत के कल्याण के लिए है, सभी लोगों के लिए है। उनका ये बलिदान सभी लोगों के लिए, सारी दुनिया के लोगों के लिए, सारी जाति के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए है ये बलिदान, जिससे कि हमें मुक्ति मिली, हमें मोक्ष प्राप्त हुआ। हमें यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जो हमें मुक्ति मिली, उस मुक्ति के अलावा भी हमको बहुत सी चीजें मिली हैं, बहुत से हमको उपहार मिले हैं। जब हम अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलिदान हुए, क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए, गाड़े गए, दफनाए गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और फिर वो दोबारा आने वाले हैं। जो ऐसा विश्वास करते हैं उनको मोक्ष मिल जाता है, उनको मुक्ति मिल जाती है। जय मसीह की। रीना सिस्टर, जय मसीह की। पहली बार आपका नाम ले रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमको उद्धार मिला, और उद्धार के अलावा भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमको बहुत से उपहार देते हैं, बहुत से इनाम देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पहला इनाम जो परमेश्वर ने हमको दिया है वो हम देखेंगे, वो है हमको उद्धार का वस्त्र पहना दिया है। प्रेज द लॉर्ड। उद्धार का वस्त्र पहला इनाम है ये हमको मिलता है यशाया 61 उसके 10वें पद में। यशाया उसका 61 अध्याय 61 चैप्टर और वर्ष है 10वां, जहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। हालेलुया। हमको परमेश्वर ने उद्धार की चादर ओढ़ा दी है, और पहले जो हम पाप से जो कुरूप हो गए थे, परमेश्वर ने हमको अपनी धार्मिकता दे करके हमको सुंदर बना दिया है। हमारी सुंदरता बाहरी नहीं है, हमारी सुंदरता अंदरूनी है। हम सभी क्या हैं? दुल्हन है, परमेश्वर दूल्हा है। सब में इस बात की धारणा ली गई है कि परमेश्वर दूल्हा है और जो भक्त हैं परमेश्वर के वो दुल्हन है। इसीलिए यहाँ लिखा है, जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। और कबीर दास जी ने भी लिख दिया कि लगा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे, बाबुल के घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। तो परमेश्वर ने हमें उद्धार की चादर ओढ़ा दी है, उसमें कोई दाग वोग नहीं है। अब हम परमेश्वर के घर में, अपने दूल्हे के घर में जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरा, पहली चादर थी
उद्धार की चादर। दूसरी चादर हम देखेंगे वो है मिलती हमको दूसरा कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय और उसके 13 से 15 पद में। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय और उसके 13 से लेकर के 15 पद तक में, जहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार करके परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते हो, और वे तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, और इसलिए कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करते रहते हैं। 15वां, परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। तो परमेश्वर ने क्या किया है यहाँ 14वें पद में, परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है। परमेश्वर ने हमको अनुग्रह की चादर ओढ़ा दी है। परमेश्वर ने हमको अनुग्रह की चादर, कृपा की चादर ओढ़ा दी है। परमेश्वर की कृपा जो है वो असीमित है, सीमित नहीं है। पौलुस भी कहता है माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। पौलुस से भी परमेश्वर कहता है माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। तो परमेश्वर ने हमको पहले उद्धार की चादर ओढ़ाई, फिर परमेश्वर ने हम पर अपने अनुग्रह की, अपनी कृपा की चादर ओढ़ा दी है। और ये कृपा हमको हर समय उपलब्ध रहती है, कहीं पर भी हो हर समय हमको ये उपलब्ध हो जाती है। आइए तीसरी चादर देखते हैं। तीसरी चादर क्या है? वो है 1 यूहन्ना 3:1। 1 यूहन्ना 3:1 में लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इसलिए संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि संसार पिता को भी नहीं जानता है। इसलिए तीसरी चादर क्या है? परमेश्वर के प्रेम की चादर है। बहुत ही अद्भुत चादर है ये, प्रेम की चादर। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमको अपने प्रेम की चादर को ओढ़ा दिया है। एक मेरा प्रिय वचन है यूहन्ना 3:17। यूहन्ना 3:17। यूहन्ना 3:17 जहां लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हमारा प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। हालेलुया। उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और एक और रामायण की एक और चौपाई याद आ गई कि उमा कहूं ई जग कई रीति, स्वार्थ लाई करई सब प्रीति। ये जग की रीति है कि स्वार्थ के वशीभूत होकर के ही हम प्रेम करते हैं इस दुनिया में लोगों से। लेकिन हमारा प्रेम, जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, निस्वार्थ प्रेम किया, उसी तरह से हमको भी निस्वार्थ प्रेम करना है। और देखते हैं एक पद भजन संगीता उसका 5वां अध्याय और उसका 11वां पद। भजन 5:11। हालेलुया। जहां पर इस तरह से लिखा है, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें,
वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमारे ऊपर रक्षा की चादर ओढ़ा दी है, सुरक्षा की चादर ओढ़ा दी है। फिर से पढ़ते हैं, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उसकी रक्षा करते हैं, और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझमें प्रफुल्लित होते हैं। तो परमेश्वर ने हमको प्रोटेक्शन की चादर दी है, सुरक्षा की चादर ओढ़ा दिया है। इसीलिए दाऊद राजा कहता है कि हे प्रभु, मुझे अपने दिन गिनने की सामर्थ्य दे, मैं जान लूं कि मेरे कितने दिन अभी और बाकी हैं, है ना। परमेश्वर ने हमको सुरक्षा की चादर ओढ़ा दी है। तो पहली चादर क्या थी? उद्धार की चादर। दूसरी चादर क्या थी? अनुग्रह की चादर। तीसरी चादर क्या थी? प्रेम की चादर। और अब चौथी ये चादर क्या है? प्रोटेक्शन, सुरक्षा की चादर। और अब अगली देखते हैं भजन संहिता, उसका 30वां अध्याय और उसका 11वां पद। भजन संहिता 30 का 11। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला है, विलाप को नृत्य में बदल डाला है, और तूने मेरे टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका, आनंद की चादर उड़ा दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आनंद। जब हम अपने पापों से प्रायश्चित करते हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं, तो प्रभु हमको उद्धार की चादर, अनुग्रह की चादर, प्रेम की चादर, सुरक्षा की चादर और आनंद की चादर ओढ़ा देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिनकी आंख में तौबा के आंसू पाए जाते हैं, जिनकी आंख में तौबा के आंसू पाए जाते हैं, वो मसीहे पाक की महफिल में पाए जाते हैं। जिनकी आंख में तौबा के आंसू पाए जाते हैं, वो मसीहे पाक की महफिल में पाए जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए फिर हम एक वो गीत भी गाते हैं ना, आनंद है, महानंद है, आश्चर्यकारी यीशु ने मेरे पापों को है क्षमा कर दिया। सर्वशक्तिमान मेरे सच्चे प्रभु जी, हालेलुया। इसलिए आनंद है, आनंद की चादर उड़ा दिया है परमेश्वर ने। एक और पद देखते हैं, यशाया 32:17। यशाया उसका 32वां अध्याय और उसका 17वां पद, जहां पर वचन इस प्रकार से लिखा है, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चिंत रहना होगा। धार्मिकता की चादर, धर्म का फल, धार्मिकता की चादर उड़ा दी है प्रभु ने। हालेलुया, धार्मिकता की चादर उड़ा दी है। हालेलुया। अगर समझिए कि जैसे अगर बैंक से हमने कुछ लोन लिया है, कर्ज लिया है, और वो मैं लोन नहीं भर पा रहा हूं, और कोई आकर के हमारा लोन, वो कर्जा हमारा बैंक में भर देता है, तो कर्जा भर देने से मैं कोई अमीर थोड़ा ही हो गया, मैं तो वही का वही रहा। हाँ, जो मेरे ऊपर जो कर्ज था वो कर्ज हट गया है बस, लेकिन मैं धनी नहीं हो गया हूं, मैं गरीब का तो गरीब ही हूं। लेकिन यहां परमेश्वर क्या करता है, अपनी धार्मिकता को मेरे खाते में डाल देता है, मेरे ऊपर उड़ा देता है।
हम अपने अच्छे कामों से धर्मी नहीं बनते हैं। हमारी अच्छे काम धार्मिकता में नहीं गिने जाते हैं। गाय को रोटी खिलाना, चींटी को आटा खिलाना है, कुत्ते को रोटी खिलाना, ये सब करने से हम धर्मी नहीं होते हैं। बल्कि जब हम प्रायश्चित करते हैं तब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है और अपनी धार्मिकता की चादर हमको दे देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम धर्मी बन जाते हैं, अब हम अमीर बन जाते हैं, अब हम संत बन जाते हैं जब हम प्रायश्चित करते हैं। प्रेज गॉड। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 9वां पद, पहला पत्रस 2:9, पहला पत्रस 2:9 क्या कहता है? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। जब हम प्रायश्चित करते हैं प्रभु यीशु मसीह को, जब हम अपना प्रभु मान लेते हैं तो परमेश्वर हमको अपनी धार्मिकता दे देता है और हम क्या हो जाते हैं? एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, संत हो जाते हैं और परमेश्वर की निज प्रजा बन जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अब हम अहंकार नहीं करते हैं। अब जब हम प्रायश्चित कर लेते हैं, हम जब परमेश्वर की धार्मिकता हमको मिल जाती है, तो अब हम अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये सब दूर हो जाता है। और देखिए लूका 24:49, लूका 24:49, तुम इन सब बातों के गवाह हो। 49, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। अब कौन सी चादर उड़ा दी? कौन सी चादर है ये? सामर्थ्य की चादर। ये परमेश्वर के सामर्थ्य की चादर है। हालेलुया। अपने आप को कभी भी निर्बल और कमजोर न समझें, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रेज गॉड, हालेलुया। देखिए प्रेरितों यही बात कहता है, प्रेरितों 1:8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे सामरिया पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। और बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु मसीह को प्रभु मान ही नहीं सकता है। जब पवित्र आत्मा की अगुवाई होती है, जब उसकी कृपा होती है, तभी हम यीशु मसीह को प्रभु करके, अपना उद्धारकर्ता करके मानते हैं। तो जो लोग यीशु मसीह को प्रभु मानते हैं उनके अंदर पवित्र आत्मा है, इसमें कोई संदेह नहीं करना है। और जब पवित्र आत्मा है तो सामर्थ्य की चादर भी हमको मिल गई है। प्रेज गॉड। हमको परमेश्वर ने सामर्थ्य की चादर दी है। अब हम निर्बल नहीं हैं, अब हम कमजोर नहीं हैं, अब हम डरपोक नहीं हैं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि डरपोकों को स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं मिलेगा। जो डरपोक हैं वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसीलिए पौलुस कहता है मैं प्रभु की सामर्थ्य से सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु की सामर्थ्य से मैं चंगा भी हो जाता हूं। हालेलुया। तो कोरोना से बच गए, आज जीवित हैं, किस लिए? प्रभु की महिमा करने के लिए, कि हम प्रभु की महिमा करें, इसलिए हम आज जीवित हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक और पद देखते हैं, कुलुसियों 3:15। कुलुसियों 3:15। अब देखें कौन सी चादर मिली हमको। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे। मसीह की शांति,
शांति की चादर, हालेलुया हालेलुया। पश्चाताप करने के बाद हमको प्रभु शांति की चादर ओढ़ा देता है। तो कौन कौन सी चादर मिल गई? उद्धार की चादर, हालेलुया, अनुग्रह की चादर, हालेलुया, प्रेम की चादर, हालेलुया, सुरक्षा की चादर, प्रेज द लॉर्ड, आनंद की चादर, धार्मिकता की चादर, सामर्थ्य की चादर और शांति की चादर, हालेलुया। और ये हमको सब मिलता है जब हम अपने गुनाहों से तौबा करके, जब हम यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तब हमको ये सब सारी चीजें ये इनाम के रूप में, उद्धार के अलावा ये सब सारी चीजें हमको इनाम तोहफे के रूप में हमको ये मिल जाती है। आइए एक और पद देखते हैं, 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 17वां पद। 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 17वां पद, जहां लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, प्रेज द लॉर्ड। स्वतंत्रता की चादर ओढ़ा दी है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने हमको स्वतंत्रता की चादर ओढ़ा दी है। काहे से स्वतंत्रता? फ्रीडम की चादर। अभी हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, इसी महीने है ना, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन उनको नहीं मालूम कि आप काहे से स्वतंत्र हुए हो। स्वतंत्रता दिवस तो मनाने जा रहे हो, स्वतंत्र काहे से हुए हो? हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। हम स्वतंत्र हुए हैं काहे से? अपने पाप से स्वतंत्र हो गए हैं। हम स्वतंत्र हुए हैं काहे से? मृत्यु से स्वतंत्र हो गए हैं, गरीबी से स्वतंत्र हो गए हैं, बीमारी से स्वतंत्र हो गए हैं। क्योंकि प्रभु कहता है, मैं अब तुम्हें दास नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें दोस्त कहता हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु कहता है, मैं अब तुम्हें दास नहीं कहता हूं, मैं तुमको अब दोस्त कहता हूं। यूहन्ना 15:15, आइए देख लेते हैं। यूहन्ना 15:15, हालेलुया। हालेलुया। जहां यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है। प्रभु हमारा, हम प्रभु के क्या हैं? मित्र हो गए हैं, दोस्त हो गए हैं, हम दास नहीं हैं। ऐसा प्रभु ने हमको पाप से स्वतंत्र करके, छुड़ा करके, दाम दे करके, हमको खरीद करके अपना दोस्त बना लिया है। प्रभु की महिमा हो, प्रेज गॉड। What a friend we have in Jesus. यीशु कैसा दोस्त है प्यारा। वाह, लोग फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, बैंड लगाएंगे, फलाना फ्रेंडशिप डे। यीशु ही सच्चा दोस्त है, यीशु ही सच्चा मित्र है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो परमेश्वर ने हमको अब कितनी और चादर चाहिए? परमेश्वर ने हमको उद्धार की चादर ओढ़ा दी। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह की चादर से ओढ़ा दिया है। परमेश्वर ने प्रेम की चादर से ओढ़ा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको सुरक्षा की चादर ओढ़ा दी है। परमेश्वर ने हमें आनंद की चादर ओढ़ा दिया है। परमेश्वर ने हमें धार्मिकता की चादर ओढ़ा दी है। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य की चादर ओढ़ाई है। परमेश्वर ने हमें शांति की चादर ओढ़ाई है, स्वतंत्रता की चादर ओढ़ाई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अंतिम दिनों में
अगर ये चादरें हमारे पास नहीं हैं, अंतिम दिनों में लोग कैसे हो जाएंगे? आइए देखते हैं 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय 1 से 5। 2 तिमोथी 3 अध्याय 1 से 5। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। अंत के दिनों में ऐसे ही हो जाएंगे। अगर ये चादर हमारे पास नहीं है तो हम क्या हो जाएंगे? हम स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर और भले के बैरी हो जाएंगे। प्रेज गॉड। इसलिए अवश्य है कि हम अपने पापों से प्रायश्चित करें, नहीं तो बिना चादर के अंतिम दिनों में हम, जैसा 2 तिमोथी 3:1 से 5 में लिखा है, इस प्रकार से हम हो जाएंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। क्या ये चादर हमें प्राप्त है? प्रियों, क्या ये चादर हमें प्राप्त है? अगर ये चादर प्राप्त नहीं है तो आज वो दिन है, अभी वो समय है कि हम अपने पापों का प्रायश्चित करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, प्रभु के नजदीक जाएं, अपने दिलों को तोड़ें, उनको नम्र बनाएं, प्रभु से विनती करें, अपने गुनाहों को मान लें, प्रभु के सामने अपने अपराधों को मान लें, विनम्र हो जाएं और प्रभु हमको अपनी धार्मिकता की चादर दे देगा। प्रभु हमको अनुग्रह की, प्रेम की, सामर्थ्य की, उद्धार की, स्वतंत्रता की, सुरक्षा की चादर दे देगा और हम प्रभु के दास नहीं बल्कि उसके दोस्त हो जाएंगे, उसके मित्र बन जाएंगे, परमेश्वर की संतान बन जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद हो। तो अभी वो समय है, हम पश्चाताप करें, अपने गुनाहों से तौबा करें और इन चादरों को प्राप्त कर लें, जिससे कि अंतिम समय में हम प्रभु की नजदीकी में रह पाएं, प्रभु की सेवा कर पाएं, प्रभु की महिमा कर पाएं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं सर्वसामर्थी परमेश्वर पिता, आपने प्रभु जी मुझे अपने वचन से आज ये सीखने को मौका मिला प्रभु जी कि जब हम अपने पापों से प्रायश्चित करते हैं और हम प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता, अपने मुक्तिदाता के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं और ये मानते हैं कि प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए बलिदान हुए, वो मारे गए, दफनाए गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और इस समय परमेश्वर पिता के दाहिने विराजमान हैं, जहाँ से वो दोबारा हम सब के लिए, हम सबको लेने के लिए आएंगे। जो ये मांगता है आप उसको अपने उद्धार की चादर ओढ़ा देते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इन सभी चादरों के लिए प्रभु जी, जो आप उसको चढ़ाते हैं प्रभु जी। होने दे पिता कि जो लोग आपको अपना प्रभु नहीं माने हैं वो अपने पापों से अभी इसी समय तौबा करें, प्रायश्चित करें और अपने गुनाहों को आपके कलवरी क्रूस के पास ले आएं। आपने कहा है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम अपने पापों को आपको दे करके आपसे आपकी धार्मिकता, शांति, ये सारी चादरें हम ले लेते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर वचन के लिए, इस सुंदर समय के लिए पिता।
प्रभु जी जो लोग सुने हैं इसको इस समय, होने दे पिता कि वो आपको अपना उद्धारकर्ता माने। जो लोग इसको बाद में सुने प्रभु जी, वो आपको अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता मानकर अपने पापों से प्रायश्चित करें, अपने गुनाहों से तौबा करें और आपकी धार्मिकता, आपकी अनुग्रह, आपकी प्रेम, आपकी सुरक्षा, आपकी दया, आपकी शांति, स्वतंत्रता, धार्मिकता की चादर लेकर के एक संत के रूप में हो जाएं, आपके मित्र के रूप में हो जाएं, आपकी संतान कहलाने वाले हो जाएं, अनंत जीवन के वारिस हो जाएं प्रभु जी। ऐसी हमारी विनती और प्रार्थना है पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो मसीही परिवार में जो आज जो जवान लड़के लड़कियां हैं प्रभु जी, होने दे पिता कि वो अपने माँ बाप की आज्ञा मानने वाले हों प्रभु जी, और कोई भी ऐसा काम न करने वाले हों प्रभु जी जिससे जो आपको पसंद न हो प्यारे परमेश्वर। ऐसे बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो जिनकी अपने बच्चों के साथ अच्छे से नहीं बनती है प्रभु जी, होने दे पिता कि आपका प्रेम पाया जाए, अपने गलतियों को लोग मान सकें और आपकी नज़दीकी में रह सकें पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उन बुजुर्ग लोगों के लिए जो बीमार हैं हमारी कलीसिया में, और भी कहीं भी जो लोग बीमार हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनके घुटनों में तकलीफ है, आप उनको चंगाई दें, उनको ताकत दें, उनको बल दें प्रभु जी, जिससे वो आपके नाम की महिमा कर सकें प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो बच्चे इस बार हाई स्कूल इंटर के उसमें एग्ज़ाम में पास हुए हैं प्रभु जी, अच्छे नंबरों से पास हुए हैं प्रभु जी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आपके संसार में जितने भी सेवक पाए जाते हैं प्रभु जी, जो आपकी सेवा का कार्य कर रहे हैं प्रभु जी, आप उनके साथ हों, उन्हें शक्ति दें प्रभु जी। उनके रास्ते में जो भी रुकावटें हैं प्रभु जी, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे कोई भी प्रकार की समस्या हो, आप उसे प्रभु जी दूर करके प्रभु जी होने दे पिता कि वो अपने अंदर ढाढ़स रखें और वो आपके सेवा के कार्य में लगे रहें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं अनुपम भैया के लिए, सबनम दीदी के लिए, और उनके बच्चों के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, उनके सभी प्रियजनों के लिए। आप उन सबके साथ हों, उनको आशीष दें, भला चंगा रखें, शैतान की शक्तियों से बचा के रखें प्रभु जी, अपनी क्रूस की आड़ में छुपा के रखें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते जाएं। इस आगरा मसीह मंडली प्लेज पर प्रभु जी आपकी आशीष, इसके द्वारा प्रभु जी लोग आशीष पाएं, लोगों का उद्धार हो। होने दे पिता कि हम ऐसा कोई भी काम न करें जो आपको अच्छा न लगता हो प्रभु जी। हमारे द्वारा प्रभु जी लोग आपके प्रेम को जान सकें, आपको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर सकें। आप ही सनातन परमेश्वर हैं, आप ही एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं। हमारी इस प्रार्थना को सुने पिता, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। फिर नेक्स्ट फ्राइडे मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबको सलामत रखे। जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस।